आज मुझे जीबीएन स्कूल में आज आरोहण का एक बहुत अच्छा बच्चों ने एक बहुत सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने एक इसका दिया अपने विद्यालय में। उसका इन्होंने बच्चों ने सारा दिखाया, जिसमें अनु तोमर जी जो हमारी नेशनल शूटिंग में बहुत अच्छी एक शूटर रही हैं, वो एक चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे हमने उनको इनवाइट किया और बहुत अच्छा एक आज का कार्यक्रम था। और अनु तोमर जी ने बच्चों को जिस तरीके से बहुत प्रोत्साहित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सब ये व्यवहार देख के और उनकी बातें सुन के, और उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया। और एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि स्कूल के साथ वो हमेशा हैं, अगर वो एक कोच भी चलाती हैं और अगर उनको कभी ज़रूरत लगेगी तो वो बच्चों को ज़रूर आगे प्रोत्साहन करने में अपना सहयोग देंगी। और इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा आज ये कार्यक्रम। हमारी अध्यापिका जो हैं और हमारी प्रधानाचार्य जी निशा शर्मा जी के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। और बच्चों ने बहुत अच्छा इसके सब दिखाया, सारे कार्यक्रम किए और योगा था इसमें, जुम्बा था और बच्चों ने बहुत सारा इसमें अलग तरीके से रिले रेस थी। और आज हमने बहुत सारे जो पेरेंट्स को आमंत्रित किया, उसमें मेरे सारे बहुत अच्छे जो बच्चे हैं, मेरे सारे स्पोर्ट्स के चैम्पियंस हैं। मेरे गर्व गौर हैं इंटरनेशनल चैम्पियन, मेरी मनक है जो अभी क्रिकेट में हरियाणा की टीम में सेलेक्ट हुई हैं, वो एक बहुत अच्छी पेसर हैं, बॉलर हैं बहुत तेज़। और सारे बच्चे जो हैं टाई कमांडो में और बहुत सारी गेम्स में बच्चे हिस्सा लेते हैं। तो जीबीएन हर चीज़ में बच्चों को बहुत सपोर्ट देता है, और ना ही केवल वो बच्चों को पढ़ाई में बल्कि हर तरीके से वो चाहता है कि बच्चे आगे बढ़ें और बहुत अपना ज़िंदगी में अपना कोई भी उनको जो मंजिल उन्होंने चुनी है उसमें वो अपना रास्ता अपनाएं। इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद है। बच्चों से कुछ खास कहना चाहिए? बच्चों से कुछ खास ये है कि बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे से ही बहुत बच्चे जो आज इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े हुए हैं, वो सब बहुत छोटे से थे जब नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मेरा उनसे एक ही संदेश है कि वो जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जैसे अनु तोमर जी ने भी कहा कि वो बड़ा फोकस होके हर काम को अपना एक बहुत अच्छे प्लान तरीके से करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे उनको कुछ भी ज़िंदगी में करना है। तो बच्चे आज की डेट में मुझे बहुत फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक योगा में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ और पिछले 30-32 सालों में काफ़ी योगा के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे आज स्पेशली जो योगा का जो कार्यक्रम था वो मेरे दिल के बहुत करीब था। सब कुछ बहुत अच्छा था। बच्चों से ये है कि वो फ़िटनेस में ज़रूर रहें। पढ़ाई के साथ-साथ अगर उनमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होगी, तो वो मेंटल फ़िटनेस भी जो है वो बहुत कहीं आगे जाके उनको बहुत ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इसका उनको बच्चों को फल मिलता है। तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं जीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 डी की प्रिंसिपल हूँ और आज मुझे अत्यंत खुशी का एहसास हो रहा है जब हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट आरोहण बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। आपने भी देखा कि बच्चों ने कितनी प्रतिस्पर्धा से उसमें भाग लिया और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे ये है कि जो हमारी डायरेक्टर मैम है अनीता सूद मैम, उनका जो विज़न है वो इतने अच्छे से इन बच्चों के बिहेवियर में, उनकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है। और आज आपने देखा होगा आज कि खुशी एक एहसास जो कि एक एनजीओ है जिनके बच्चों को जीबीएन सपोर्ट करता है, उन बच्चों को भी हमने अपनी इस खुशी का हिस्सा बनाया। तो ये एक ऐसी होलिस्टिक एजुकेशन है जो जीबीएन अपने बच्चों को देता है, जहाँ उनको ये सिखाया जाता है कि इंक्लूसिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम सब एक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हम सभी त्यौहार भी मिलकर मनाते हैं और किसी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि सब धर्मों का आदर करना अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और शिक्षा यहीं से शुरू होती है कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। हम कितने भी अच्छे किसी भी फील्ड में हों, चाहे हम एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हों या फिर पढ़ने में बहुत अच्छे हों, लेकिन यदि हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो उस विद्या का, उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे विचार हैं हमारी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम मिसेस अनीता सूद के, और वो आपको जीबीएन के हर बच्चे में उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज वो बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल पर शाइन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कितना बड़ा स्क्वाड था जो इंटरनेशनल लेवल के अचीवर्स हैं हमारे, लेकिन उनमें कहीं भी आपको घमंड का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि रूट्स ऑफ जीबीएन एजुकेशन आर सच
that they know that if you have the wings to fly, at the same time you have roots of responsibility. और वो उन सब बच्चों को कैसे आप हाथ से हाथ मिलाकर साथ में लेकर चलते हैं जो कि समाज के उस भाग से आते हैं जहाँ पर वो इतने लकी नहीं हैं, इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि उनके पास वो सब सुविधाएं हों जो आज इन जीबीएन के बच्चों के पास हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम है कि हमें इन बच्चों के साथ भी वो अपनी जो खुशी है, अपने रिसोर्सेज हैं, उनको शेयर करना है। तो ये सब जीबीएन एजुकेशन का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, ये कहूँगी मैं। तो आज की जो प्रतिस्पर्धा थी, आपने सुना होगा बच्चे क्या कह रहे थे कि खेलना अत्यंत आवश्यक है, जीतना खेलने का एक भाग है। केवल जीतना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको खेलना अवश्य चाहिए, तभी इंडिया ओलंपिक्स की टैली में ऊपर जा पाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिबनाइट्स वर्ल्ड ओवर हर फील्ड में अपना नाम रोशन करेंगे, जैसा कि वो करते आए हैं। आपने देखा हमारा गर्व जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है चेस में, वो अब जा रहा है फिर से नेशनल खेलने। और मनक अभी निकली है, देखिए वो अटेंड करके, एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन इंडियन टीम वंस बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर। सो इज़ युवांश, सो इज़ हिमान्या, सो लिस्ट इज़ एंडलेस. So I'm not doing justice by saying a few names, but I'm so proud to say that list is endless. So this is what GBN education is all about. So today's day was, sparkling more with the presence of Miss Anu Tomar, who is a gold medalist on Asian level in shooting. और आपने सुना होगा उन कितनी सरल व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं और इतनी अच्छी बच्चों को वो शिक्षा देकर गई हैं कि आपको कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज बच्चे इतने उत्साहित हैं, हर वो बच्चा, जैसे ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस जो भी जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ लेते हैं उसको कितना दूसरों को देते हैं। आपको डाइस के इस तरफ आना है। जिस दिन आप, जैसे मैं खड़ी हूँ माइक पर बोल रही हूँ, ऐसा अनु जी ने कहा, तो मेरे लिए खुशी का एहसास उस दिन ज़्यादा होगा जब आप मेरी तरह कहीं किसी स्कूल में जाकर मुख्य अतिथि बनकर बच्चों को इंस्पायर करेंगे। तो एक बहुत अच्छा संदेश बच्चों को दे के गई हैं, दिखा कर गई हैं कि इतनी बड़ी उनकी उपलब्धि भी उनके दिमाग में नहीं है और वो एक हम्बल इंसान है, एकदम डाउन टू अर्थ, विच इज़ द रीज़न फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। दैट इज़ व्हाट सस्टेन्स योर सक्सेस। सो दैट्स व्हाट, आज पेरेंट्स ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और बच्चों को उत्साहित किया। उनकी करतल ध्वनि बच्चों के लिए उत्साह का कारण बनी और बहुत ही बच्चे सभी बहुत खुश थे। आपने देखा होगा खुशी का कितना माहौल था। तो हम बिलीव करते हैं फिट इंडिया में और हम हर रोज़ बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप अपने शरीर को, अपनी मानसिक हेल्थ को बिल्कुल तंदुरुस्त रखें, क्योंकि फिट इंडिया इज़ गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। थैंक यू सो मच। जब मैं आई तो मेरे दिमाग में था कि एक छोटा-सा हम एनुअल स्पोर्ट्स डे में हम जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में आने के बाद मेरे दिमाग में ही सब बिल्कुल तहलका मच गया। ऐसे बच्चों को परफॉर्मेंस देखते हुए इतना शानदार कार्यक्रम था और साथ में जो डायरेक्टर मैम अनीता सूद जी और साथ में जो प्रिंसिपल मैम है निशा जी, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि बच्चे आज के टाइम पे अपनी संस्कृति को जानें, ये जानना बहुत ज़रूरी है और साथ में स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव रहे, क्योंकि आपने देखा है हेल्थ के इतने इश्यूज़ लाइफ में हो रहे हैं। इवन इंडिया में तो अभी एज का सर्वे हुआ था, तो वो सर्वे भी बहुत डाउन हो गया है। एज में 60 के आसपास आ गया है हमारा सर्वे। तो उस हिसाब से जो फिज़िकल एक्टिविटी है और साथ में आपका जो भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम देश के बारे में नहीं जानेंगे और जब तक हम अपनी फ़िटनेस के लिए अवेयर नहीं होंगे, तो आई थिंक लाइफ़ और कम होती जाएगी और जब तक हम मेंटली फ़िट आप तभी रह सकते हैं जब आप फ़िज़िकल फ़िट होंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा। इतना बच्चों ने इतने सुंदर-सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जिसमें डांस, ज़ुम्बा, योगा का सेशन था, लड़कियाँ रिले कर रही थी, तो इतना एनर्जी उन बच्चों में दिख रही थी मुझे, मैं तो एकदम हैरान हो गई। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि काश हमें उस टाइम पे ये सब चीज़ें मिली होती तो हम और ज़्यादा कुछ करते। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है स्कूल का, तो मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ में मेरी तरफ से मैं इंटरनेशनल लेवल पर परफ़ॉर्म कर रही हूँ, साथ में अभी मैं कोच भी हूँ राइफ़ल शूटिंग की
और मेरी तरफ से अगर स्कूल को कोई भी कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। जी। मैम एक ख़ास संदेश आज जी। बच्चों के लिए किस तरीके से जो है आगे करियर पे फ़ोकस रख सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन रहती है बच्चों के माइंड में। जी। तो किस तरीके से उस लक्ष्य को वो पा सकते हैं? कैसे फ़ोकस मेरा मानना है कि बच्चों के लिए ना सबसे पहले एक तो पेरेंट्स को शिक्षा सही देनी चाहिए और साथ में आपका स्कूलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्कूलिंग बच्चों का अच्छा होगा तो उसमें क्या है कि बच्चे ना ऑटोमेटिक वहाँ पे सीखते हैं। एक दूसरे बच्चे अकेले में कुछ नहीं सीखते हैं, इस टीम वर्क में बच्चा सीखता है। वो वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी सीखता है, वो टीम गेम भी सीखता है, वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करना है वो भी सीखता है, तो फिटनेस से रिलेटेड भी सारी चीज़ें सीखता है। तो मेरा यही है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में जहाँ एक अच्छी स्कूलिंग हो और पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए जेबीएन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं और ये सब चीज़ें सीख सकते हैं।